हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों चीफ़ जस्टिस साहब का एक फ़ैसला आया था जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारी मजहबी जमातें उठ खड़ी हुई और बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले मुसलमान भी उसके ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। हमारा जमहूरी मुल्क है तो इसके अंदर अपनी राय का इज़हार करना जो है ना, ये कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन वो राय जो है ना कानून और कहते हैं लिमिट के अंदर रहते हुए हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियोस आगे चलने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश थी कि हमारे चैनल पर जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों जो चीफ़ जस्टिस साहब का फ़ैसला आया एक मुकदमे की समाअत के दौरान, जो कादियानी का मुकदमा था, उसके अंदर चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको अपने मज़हब की जो है तबलीग करने की इजाज़त दी। जब इजाज़त दी तो इसी बात की वजह से बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारी मजहबी जमातें, चाहे वो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बाहर भी हों, उन्होंने अपना जहाँ तक राय का इज़हार करना था एहतजाजन उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। अब देखिए मसला है क्या, ये कादियानियों के ख़िलाफ़ हम मुसलमान जो हैं ये क्यों कहते हैं कि इनको मजहबी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम ये बात समझ लें कि कादियानियों का जो अक़ीदा है वो ये है कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। वो जो है उनका आखिरी नबी जो है ना और है, जो उनके नाम लेवा हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी कुछ और साबित करना चाहते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी लंबी बहस है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। इसके लिए एक बहुत लंबा जो है ना एक टाइम चाहिए, अलग से पीरियड चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आपसे बस इतना था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं मसला ख़त्म नबूवत, ये मसला नहीं, ये अक़ीदा है। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है ख़त्म नबूवत का कि आप सल्लम के ऊपर ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। आप सल्लम आखिरी नबी थे। इसी के बारे में ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लम की हदीस मुबारक भी है, अना ख़ातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तो हुजूर ने ख़ुद फरमा दिया। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आगे फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। जब अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमा दिया अपनी कलाम कुरान पाक के अंदर, हुजूर ने अपने फरमान हदीस के अंदर ख़ुद फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ। अगर आज कोई उठ के कहते हैं कि मैं नबी हूँ और उसके मानने वाले कहते हैं कि हमें अपने मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त दी जाए बतौर मुसलमान। अब देखें इस्लाम के बुनियादी चीज़ें हैं, अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है वो हमारी रेड लाइन है। जो भी इसको क्रॉस करेगा वो ख़ुद ब खुद इस्लाम से निकल जाएगा। इस्लाम तो किसी को निकालता नहीं है, बल्कि इस्लाम की जो लिमिट है, इससे जो क्रॉस होता है वो ख़ुद ब खुद निकल जाता है। अब जब चीफ़ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला दिया, इसके ख़िलाफ़ हमारी यही चीज़, जो हमारा मुतालबा यही था कि उनको मजहबी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। या तो वो अपने आप को मुसलमान कहलाना छोड़ दें, या फिर वो हुज़ूर पाक सल्लम को आखिरी नबी मान लें और हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई। या तो फिर वो अपने आप को काम गैर मुस्लिमों वाले, काफरों वाले करने हैं, लेकिन इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर करने हैं। बात यही गलत हो जाती है। तो फिर काम इसी वजह से मजहबी जमातें जो है बहुत सारी इसके ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, और अवामी सतह पर भी इसके अंदर तशवीश पाई गई है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए तो हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश थी कि इसके बारे में आप आगाही लें। अक़ीदा ख़त्म नबूवत है क्या? हम जब इसके बारे में आगाही लेंगे, कल जब ख़त्म नबूवत पर बात होगी तो हमें पता होगा कि ख़त्म नबूवत होता क्या है, इसके क्या जो है ना इसका मतलब है।
कि हुजूर पाक सल्लम आखिरी नबी हैं और ये कादियानी आप सल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसीलिए वो इस्लाम से ख़ारिज हैं। अगर वो कहें कि हमें बतौर मुसलमान अपनी मजहबी इबादत की तबलीग करने की इजाज़त दी जाए तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, कुरान के भी ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है। जब कुरान के ख़िलाफ़ तो अल्लाह के ख़िलाफ़ हो गई, जब हदीस के ख़िलाफ़ तो हुजूर पाक सल्लम के ख़िलाफ़ हो गई। जब आइन हमारे मुल्क का आइन बन चुका है 1973 के अंदर, तो जब ये आइन के ख़िलाफ़ हुई तो यानी पाकिस्तान के भी ये ख़िलाफ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने सामने रखेंगे तो फिर हम सही फ़ैसला करने के अहल हो जाएंगे। हमारी वीडियो का मकसद किसी को भड़काना या किसी को जो है ना ख़िलाफ़ जो है ना साजिश करना बिल्कुल नहीं है। हमारी वीडियो का मकसद यही है कि जब इस तरीके के फ़ैसले होते हैं हम पुरअमन रहते हुए अपनी राय का इजहार करें, पुरअमन रहते हुए एहतजाज करें। उलमाए कराम मस्जिदों के अंदर जो है ये खुतबों के अंदर, जुमे के अंदर जो है आवाम को रहनुमाई दें, कि आवाम की रहनुमाई करें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। और इसके बारे में चीफ़ जस्टिस साहब ने ये जो फ़ैसला किया है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से, उनसे हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश थी कि वो इसके बारे में नज़रसानी करके दोबारा जो है ना इसको वापस इस